नमस्कार दोस्तों, आज अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस समय रात के करीब करीब 11 बज रहे हैं। तो अभी वीडियो अपलोड कर दूँगा मैं जल्दी ही। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो एक मेरे फ्रेंड ने काफ़ी मुझसे पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं सोचा कि सबके लिए ही वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों कि एक कंटेंट आया कि आज एक न्यूज़ आई थी 5-6 घंटे पहले कि रिलायंस और डिज़नी का मर्जर हो रहा है। न्यूज़ है तो मार्केट का सेंटिमेंट्स है। कभी लोगों को लगता है ये मर्जर फेवरेबल है या नहीं है। तो हुआ ये कि आज मैंने भी देखा कि काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि मार्केट वैसे ऑलरेडी डाउन था रिलायंस का। तो मैंने 26 सितंबर का ऑन कर दिया है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज लॉन्ग कवरिंग होनी थी और आज का जो सेंटीमेंट था थोड़ा सा डाउन था, नेगेटिव था रिलायंस को लेके। 26 सितंबर का मैंने स्विच कर दिया क्योंकि अब आप इस महीने की एक्सपायरी को यानी कि अगस्त की एक्सपायरी को नहीं परचेज़ कर पाएंगे। तो हमें मिलता है 26 सितंबर। अब 26 सितंबर के लिए रिलायंस के लिए क्या आपको दिखाई दे रहा है, अभी देखते हैं इसको। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी ऑपरेटर के मन में कुछ शंका थी क्योंकि दोनों साइड से बाइंग लगी हुई है। दोनों जो ऑपरेटर है वो एक्टिव है क्योंकि दो ऑपरेटर होते हैं मार्केट के अंदर, एक बुल साइड में और एक बेयर साइड में। तो वो दोनों ऑपरेटर बिल्कुल एक्टिव थे। यहाँ पे जो पोजीशन है, ये पोजीशन हम इसी को मान लेते हैं, वो 7,307 है और यहाँ पे जो पोजीशन है 11,800 के आसपास है। तो यहाँ देखेंगे तो हमने कहा कि हमेशा बोलते हैं कि ये चांदनी ट्रेड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि क्या रिलायंस 3100 को एटीएम बना देगा? अभी समय ये है ओटीएम और 47, दोनों साइड से कुछ ना कुछ हो ही रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर चेंज इन हुई जो है 100% से ऊपर नहीं गई है। तो हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटी सी रैली हमको दिखाई दे कल मार्केट में। 3100 की जो मार्क हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस यही है, अगर सेम सेंटीमेंट अगर बना रहता है 9 बज के, कल जब मार्केट खुलेगी तो 9:15 से लेके 45 मिनट तक अगर यही सेंटीमेंट अगर बना रहता है तो जाहिर है कि 3100 का जो कॉल है वो ऊपर चला जाएगा। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि एज ए मैं एक ऐसा एक हम समझते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो एक एज ए एक्सपर्ट की तरह मैं शायद इसको परचेज़ करता है यहाँ पे 3100 की कॉल को। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि अगर दोनों साइड से बाइंग चल रही हो, लगातार प्रेशर आ रहा हो, बाइंग प्रेशर, तो मैं उसका ही फेवर करता हूँ जिसका यहाँ पे ओआई वॉल्यूम जा रहा होता है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि 3100 का जो कॉल है कल ओटीएम से वो बन जाएगा एटीएम। यानी कि जो 47 का है जो आइटम है यहाँ पे दिखाई प्रीमियम दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि कल वो हमें यहाँ दिखाई दे। एक बार अब इसका चार्ट का भी देख लेते हैं। तो चार्ट तो देखेंगे ना, तो देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, 50 पे है, बिल्कुल अटक गया है। आरएसआई 200 दिन का मूविंग एवरेज लगा रखा है। तो एक बार इस मूविंग एवरेज को हम डाउन करके देख लेते हैं। तो अभी भी मूविंग एवरेज वो 200 के भी ऊपर था, अब 100 के भी ऊपर है। एक बार इसको 50 लगा के देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। अब देखो 50 के तो ये नीचे आ गया ये। तो हो सकता है कि कल अब मूविंग एवरेज को हम कर देते क्लोज। तो देखते कि क्या हो रहा है कि कहाँ तक मार्केट जाएगी। देखिए जब से अडानी के केस में क्या था, ये वो दिन है जिस दिन ये मार्केट इलेक्शन का रिज़ल्ट था तो हमें एक रेड कैंडल दिखाई दी थी ओरिजिनल, आप देख पा रहे हो। तो उसके अगेंस्ट में एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन चुकी थी। अगर आप देखेंगे ना तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो मार्केट कम से कम इस ग्रीन लाइन के तो बिल्कुल भी नीचे नहीं गया। ये रहा, इसके तो मार्केट कभी भी नीचे नहीं गया। मार्केट गिरी भी थी, अगस्त में गिरी भी थी,
तो किसी वजह से गिरी थी, चलो ठीक है, लेकिन मार्केट ने इसको तो इस जो बुल की कैंडल है इसको उसने डिफेंड किया और मार्केट बिल्कुल भी इसके नीचे नहीं गई। तो ये मार्केट का जो सेंटीमेंट है बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है। यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल भी नज़र आई, तो यहाँ पे ग्रीन भी थी, तो ये बिल्कुल बैलेंस चल रहा है। मतलब कुछ उन लोगों ने काफ़ी, जो ऑपरेटर थे उन लोगों ने काफ़ी दिनों से इस मार्केट को होल्ड किया। मतलब देखेंगे ना, ये 26/6 से होल्ड चल रहा है। मार्केट कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं गई जितना उसको जाना चाहिए था। तो अब इसके ऊपर मार्केट नहीं गई, इसके नीचे भी मार्केट नहीं गई, तो इस जोन में मार्केट था। अब ऐसा तो लग रहा है कि नीचे गिर जाएगी, लोगों को ऐसी समझ में आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा है ना 3100 का, वो यही बता रहा है कि यहाँ से मार्केट के जो जाने के जो चांसेस है करीब 95% तक है। और 5% कुछ ऐसा होगा कि जो मार्केट हो सकता है कि 3100 के बाद एक भले ही हमें कुछ भी दिखाई दे, शायद फेक रैली हो, या फिर क्योंकि यहाँ पे हुआ यह है कि यहाँ पर कोई भी ओआई नहीं है ना, गिरने का पता चल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी ओआई नहीं है जो 100% से ज़्यादा हो गई हो, ना ही यहाँ पर है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि मैं सिर्फ चांदनी ट्रेड के साथ निकल जाऊँगा। हो सकता है कि कल एक रैली हो, फेक रैली हो, वो भी हमें फ़ायदा मिलता है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अब मार्केट यहाँ पे क्योंकि मेरे पास और भी कुछ पुख्ता चीज़ें हैं जिनको हम शेयर नहीं कर सकते यहाँ पे, तो लगता तो यही है कि यहाँ से अब मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। तो जिन लोगों को, जो लोग ये सोच रहे कि रिलायंस में एंट्री चाहिए, तो उनके लिए यही है कि 200 दिन का आप लगाइए, और शायद वो कुछ दिनों के बाद जो है मार्केट आपको 200 दिन के बाद दिखाई दे। तो कुछ दिनों के बाद आपका कुछ समय और आपको लेना पड़ेगा रिलायंस में एंट्री करने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल यही हो रहा है कि जो रिलायंस है वो 3100 के ऊपर जाएगी, ये ऐसा करीब करीब 90% है। फिर भी देखते कि मार्केट में कल क्या होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक विराम देते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अब देखेंगे ही, उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे कि इस रिलायंस का क्या हुआ, या दूसरी और भी जो वीडियोस आ चुकी हैं उनका क्या हुआ, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आपको बस स्टडी दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि इस तरह का भी अगर आपको सीन दिखाई देता है तो उसके साथ कैसे रिएक्ट आपको करना है। थैंक यू सो मच।